सजिटेरियस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Six of air, Ten of fire, Ten of air, and the moon। तो 10 of fire के साथ सजिटेरियस आप सब कुछ एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, और इस चक्कर में आपने अपने आप को ड्रेन कर लिया है, अपनी एनर्जीज को आपने पूरी तरह से वेस्ट कर दिया है और अब आपको टायर्ड फील हो सकता है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि फाइनली आप जो करना चाहते थे वो आपने कर तो लिया, मगर उससे आपको कोई खुशी नहीं मिली। 10 ऑफ एयर के साथ आप एक अलग ही डिप्रेशन से गुजर रहे हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, आपने खुद से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं किसी और की वजह से शायद। यहाँ 6 ऑफ एयर देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ से कोई चला गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ से इसलिए चला गया क्योंकि आप परफेक्ट नहीं थे, आप में कोई कमी थी, या आप अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, वो क्वालिटीज़ नहीं है, और आप ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपने आप को ब्लेम किए जा रहे हैं या अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं किसी से। ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है सजिटेरियस, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। ओके, एंड अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और अपने आप को स्ट्रेस आउट मत कीजिए। 10 ऑफ एयर के साथ आपको ज़रूरत है अब अपने जगह से मूव करने की। शायद आप एक जगह पे फिक्स हो गए हैं और इस जगह पे आपको अपने पेन ने फिक्स कर दिया है, आपके इमोशनल अटैचमेंट ने फिक्स कर दिया है, और अब आप यहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ से उड़ नहीं पा रहे हैं। तो 10 ऑफ एयर आपसे कहना चाहता है कि जो आपका वर्स्ट टाइम था, जो आपका सबसे बुरा दौर था, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आप ऑलरेडी इस सेपरेशन से गुजर चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हो सकती थी वो हो चुकी हैं। ये पर्सन अपनी चॉइसेस ऑलरेडी आपको बता चुका है, अपने रास्ते को चूज़ कर चुका है, तो अब ये आपको दोबारा हर्ट नहीं कर सकते। ओके, एंड आपसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये पर्सन अपने लाइफ का रास्ता खुद तय कर रहा है, वैसे ही आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए इस पॉइंट पर। और 6 ऑफ एयर के साथ एक और चीज़ सजिटेरियस, इस पर्सन ने चाहे जो भी चॉइस की है, इन्हें अब नहीं लगता कि इनकी चॉइस सही है। ये ऐसा है जैसे कि ये पर्सन किसी जर्नी पे जाना चाहता था, इन्होंने आपको ब्लेम किया कि ये इस रिलेशनशिप से टायर्ड हो चुके हैं, आपकी कंप्लेंट्स से टायर्ड हो चुके हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से टायर्ड हो चुके हैं, जबकि टायर्ड एक्चुअली आप हैं। आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जा रही थी और ये कहकर शायद ये पर्सन किसी जर्नी पे निकल गया या कहीं और चला गया। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया है वो सही नहीं है और जहाँ वो आए हैं वो जगह उनके लिए नहीं है। तो ये पर्सन बहुत आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा है। मून का कार्ड है यहाँ पे। मून के कार्ड के साथ
कुछ इनसिक्योरिटीज़ ज़रूर हो सकती है आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेके। किसी तरीके का डर भी हो सकता है जो आप जाहिर नहीं कर रहे हैं और आपके मन के अंदर है। तो ज़रूरी है कि आप इस डर को निकालें, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में किसी से बात करें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। और अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो पेजेस पे लिखिए, जैसे ये टेन ऑफ फायर वाली लड़की इन पेजेस को लिखकर इन पेजेस को जला रही है। तो ये भी एक तरीके का रिचुअल ही है अपने इमोशंस को क्लीन करने का। आप चीज़ों को लिखकर फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, फाड़ के फेंक सकते हैं। एक तरीके से ये नेगेटिविटी लेट गो करने का तरीका है। ओके, एंड ये आपकी हेल्प करेगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Call, Three of Air, the Tower, and Two of Water। तो हमारे पास कॉल का कार्ड है। कॉल के कार्ड के साथ आपको बार बार ऐसा फील होगा कि आपको कोई बुला रहा है। इनफैक्ट आप मूड स्विंग्स फील कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके अंदर और इनके अंदर इस रिलेशनशिप को लेके फीलिंग्स बाकी हैं, चाहे आपने चूज कुछ भी किया हो। पर थ्री ऑफ एयर के साथ आपसे कहा जा रहा है कि इस चीज़ से डील करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, पर थ्री ऑफ एयर एक ब्रेक थ्रू को भी दिखाता है। ऐसा कार्ड ये शो करता है कि कोई एंडिंग हुई है और कोई शुरुआत भी इसके साथ ही होगी। तो टावर का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि ये जो बिगनिंग है ये कुछ पॉजिटिव लेके आ रही है, कुछ पॉजिटिव क्रिएट करेगी। और टू ऑफ वाटर के साथ यहाँ पे सजिटेरियस, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करें। ओके, हो सकता है कि आपसे कहे कि हम रिलेशनशिप में तो नहीं रह सकते, मगर हम फ्रेंड्स बन के ज़रूर रह सकते हैं और हमें मिलना चाहिए। ये आपको बुला सकते हैं मिलने के लिए, ये आपसे बात करना चाह सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं बहुत अलग ढंग से अनफोल्ड होंगी और आप सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। तो शायद कुछ डिस्कस करना चाहते हो। तो टू ऑफ कप्स के साथ आपके बीच में फ्रेंडशिप ज़रूर रहेगी और ये रिलेशनशिप इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Strength. Everything you have experienced in your life has made you strong and courageous. तो आपने जो कुछ भी आज तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसने आपको स्ट्रांग बनाया है, उसने आपको करेजियस बनाया है। आप जानते हैं कि आप हर सिचुएशन से डील कर सकते हैं, तो हार मत मानिए और हार मानने की कोई वजह भी नहीं है। सजिटेरियस और स्ट्रेंथ के साथ ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपको बस थोड़ा सा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। और ये चेंज एक्चुअली में आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आ रहा है, पर कुछ वक्त के बाद ही आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। तो ये है रीडिंग मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।